हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं साथ ही साथ। देखिए, इफ द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x passes through the point 1, e and satisfy the differential equation dy that is equal to y into 2 plus log base e x into dx, जहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है, देन f ऑफ e का वैल्यू निकालना। तो f ऑफ e का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले f ऑफ x पता करना पड़ेगा। और f ऑफ x कहाँ से पता करिएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो dy दैट इज इक्वल टू लिखा है y प्लस 2 log बेस e इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक काम कीजिए, y को इधर ले आइए, तो 1/y dy दैट इज हो जाएगा 2 प्लस log e बेस इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब एक काम कीजिए, 1/y dy इसको लिख लीजिए 2dx प्लस log बेस e x dx लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। कर दिया। अब 1/y क्या होता है? log y इंटीग्रेशन में, और ये 2 बाहर कर दीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2x लिख दिया मैंने प्लस। अब आपको log x इंटू dx का इंटीग्रेशन पता करना पड़ेगा। तो आप जानते क्या हैं, log x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन को इसका क्या होता है जरा देखिए। हम जब डी आई मेथड लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे? आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ILATE। एल का मतलब, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है अलजेब्रा, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लॉगरिथम है, यहाँ पे अलजेब्रा है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन किसको? लॉगरिथम को, क्योंकि लॉगरिथम पहले है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में फंक्शन को कंसीडर करना है। फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर किए और अलजेब्रा बाद में, तो इसको सेकंड फंक्शन। अब बताइए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ सेकंड फंक्शन को लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन लिखिए log x इंटू ये सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखिए। अब डी आई मेथड क्या बोलता है? आप इधर डी का मतलब डिफरेंशिएशन कीजिए, आई का मतलब इंटीग्रेशन कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। हाँ, लेकिन जब आप log x को 1/x लिखोगे, तो अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन देखो, ये जब लगाओगे ना, तो ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। आइए हम बताते हैं। देखिए आप जानते हैं प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं? अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी बाई पार्ट्स, आप जानते हैं बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। u इंटू वी डी एक्स अगर लिखा होता है, इंटू अगर u को हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर किया, तो क्या होता है? रूल क्या होता है इसका? इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता है। इंटू डी एक्स, यही होता है। तो ये जब लगाते हैं ना, तो देखिए हमारा आइलेट रूल जो होता है, आइलेट रूल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ना कि ये कंफर्म यही अकॉर्डिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में आइलेट रूल जब आप यूज करोगे, तो उससे आप ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन बार बार रिपीट होता जाएगा। तो क्या होता है ना, कभी कभी आइलेट रूल क्या होता है, वहां पे हम यूज नहीं करते, मतलब आइलेट रूल नहीं लगा सकते। जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए, अगर आप यहाँ पे ln log x है, यहाँ पे log x है ना, log x है इंटू 1 से पाए, आप फर्स्ट फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करिएगा, अलजेब्रा को सेकंड करिएगा। तो देखिए क्या लिखिएगा, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया आपने, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रेशन इंटू dx, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x आया था, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या आ गया? log x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा log x इंटू एक्स, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c, कॉन्स्टेंट एक ऐड हो जाएगा। तो देखो कभी कभी ये तो आइलेट रूल काम कर गया, यहाँ पे कभी कभी काम कर गया, लेकिन कभी कभी आइलेट रूल काम नहीं करता है। तो ये आइलेट रूल क्या है? ये आइलेट रूल जो है, आप अच्छे बुक पढ़ोगे तो उसमें एक लिखा गया है, जो आइलेट रूल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, मतलब इजी है, मतलब इसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये नहीं बोला गया तो यही आइलेट रूल को फॉलो करना है। आइलेट रूल को फॉलो करना है, उसमें क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आइलेट रूल को अकॉर्डिंग छोड़ना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं ना, तो कोई फंक्शन कभी इंटीग्रेट ही नहीं होता है, बार बार वो रिपीट करने लगता है। समझ लो, यहाँ पे तो इंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला
यहाँ से क्या पता चला आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से हमने निकाला लॉग वन इंटीग्रेशन वन इंटू लॉग एक्स का क्या निकला, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सी को हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। आइए यहाँ पे जब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो प्लस सी, एक काम कीजिए प्लस सी लिख लीजिए, प्लस सी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हमारा कुछ इस टाइप का ये आया, ये कुछ इस टाइप का आया। अब एक काम कीजिए, ये आप एडिटिव लिखिए या इकट्ठा करना चाहते हो तो एक जगह लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो लॉग वाई, बताइए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x प्लस एक्स लॉग एक्स, यहाँ से प्लस सी बचेगा। अब देखिए ये हमारा, अगर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, इसको कंसीडर कर लीजिए, या अगर आपको एक और स्टेप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए कर लीजिए, log y इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर ले आइएगा तो x log x लिख लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस सी लिख लीजिएगा। अब देखिए log y माइनस, ये देखिए x log x है, x log x है, यहाँ पे क्या लिखा है x log x, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log, ये x का पावर x लिख सकते हैं ना, क्योंकि पता है ना ये प्रॉपर्टीज log का, a log a रेज़ टू द पावर अगर m लिखा है तो m को हम पीछे भर देते हैं, log a लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, log x का पावर x बोल सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ही रहने दो, आपको इसको सॉल्यूशन करने में आपको इजी होगा। ये आ गया, फाइनल ये आ गया। अब आपको बोला गया है ये कर्व पासेस कर रहा है किससे, 1, e से, तो 1, e से कर रहा है, तो इसका मतलब x के जगह पे 1 पुट करना है और y के जगह पे e पुट करना है। सेटिस्फाई कराओ इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्यूशन को। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ, क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि तो यहाँ से ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। जनरल सॉल्यूशन का मतलब इसमें एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव के लिए हम पासेस पॉइंट दिया हुआ है, जो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू fx वो पास कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो पासेस भी करेगा 1, e से। तो x के जगह पे 1 रखिए, y के जगह पे e रखिए, पास कराइए, तो ये log यहाँ पे e बन जाएगा, माइनस यहाँ से x log e बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये x के जगह पे 1 पुट कीजिए, x के जगह पे 1 पुट करिएगा ना, 1 और यहाँ पे c का वैल्यू c रखिए। अब देखिए log बेस यहाँ पे e लिखा होता है, ये तो 1 बन जाएगा, माइनस ये x इंटू log 1 0 होता है तो 0 बन जाएगा। x के जगह पे आप 1 रख लीजिए, 1 इंटू log 1, तो ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ से 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो यहाँ से 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c का वैल्यू 0 आएगा। c का वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब हमको सॉल्यूशन मिल गया। कैसा सॉल्यूशन मिला, देखिए कैसा सॉल्यूशन मिला। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो log y माइनस x log x दैट इज इक्वल टू x प्लस सी, ये मिल गया। अब c के जगह पे हम 0 देंगे, c के जगह पे हम 0 रिप्लेस कर दीजिए। देखिए log y माइनस x log x दैट इज इक्वल टू x प्लस 0, तो x प्लस 0 दैट इज x। तो आप यहाँ से रफ कर दीजिए इसको, आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, log y माइनस x log x दैट इज इक्वल टू x। आ गया हमारा ये सॉल्यूशन, आ गया ये हमारा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आ गया तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया f ऑफ e। तो देखिए अगर आपसे पूछा गया f ऑफ e, इसका मतलब हुआ x के जगह पे आप e रखोगे तो y का जो वैल्यू मिलेगा वही f ऑफ e के बराबर होगा। सही बात है। तो x के जगह पे e रखिए, तो देखिए x के जगह पे e रखिएगा तो ये log y रखिएगा, माइनस x के जगह पे e रखिएगा तो log e log x x के जगह पे e रखिएगा, दैट इज इक्वल टू e। यहाँ पे बेस में e रहेगा। अब बताइए log y माइनस e log बेस e इंटू e, यहाँ पे बेस e और e सेम है, इसका मतलब ये 1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू e। तो यहाँ से क्या बनेगा, log y माइनस e दैट इज इक्वल टू e। तो यहाँ से बनेगा log y दैट इज इक्वल टू माइनस e, और उधर जाएगा तो प्लस e, तो e और e 2e बन जाएगा। और आप क्या जानते हो, अगर आप log y बराबर 2e लिखे हो तो y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए तो ये log एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, तो e का पावर 2e बन जाता है। तो हमारा y का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू क्या निकला, e का पावर 2e, और e का पावर 2e किसका वैल्यू होगा, f ऑफ किसका, e का वैल्यू होगा। तो f ऑफ e बराबर क्या निकला, f ऑफ e बराबर निकला e का पावर 2e। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, पास पॉइंट जो था वो मतलब पासेस कराया, उससे आर्बिट्री कांस्टेंट सी का वैल्यू निकाला, सी का वैल्यू 0 आया, देखा आपने, सी का वैल्यू 0 पुट किया तो हमको जनरल सॉल्यूशन मिल गया। जब जनरल सॉल्यूशन मिल गया तो आपसे पूछा क्या था, एफ ऑफ ई, इसका मतलब एक्स के जगह पे ई पुट करते तो वाई का जो वैल्यू मिलता वही एफ ऑफ ई होता। तो वहां से हम देखे जो वाई का वैल्यू मिला ई का पावर 2e मिला, इसका मतलब एफ ऑफ ई का वैल्यू आ गया ई का पावर 2e।
समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।